हे नाथ, सुना है तुम अनाथों के नाथ हो, तुम मुझ जैसा अनाथ कौन होगा। प्रभु, आप दुखों का नाश करने वाले हो, तो हमारे जैसा दुखी कौन होगा। आप पापहारी हैं, तो मैं प्रसिद्ध पापियों में हूं। आप अति उदार विवि सुंदर सूरत शूर सुकुमार, और मैं अत्यंत भिखारी हूं। अधिक क्या कहूं प्रभु, मेरा तो आपसे संबंध है। आप ही मेरे माता, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे मित्र, आप ही सब प्रकार से हितकारी हैं। जब प्रभु के संबंध की तरफ देखते हैं तो हे नाथ, तुम दीनों पर दया करने वाले कहे गए हो। मेरे जैसा दीन कौन मिलेगा। कुछ नहीं है जिससे मैं आपको रिझा सकूं। अगर कुछ है तो घमंड है, अहंकार है केवल, जिससे तुम रीझते नहीं। अगर कुछ है हम में तो अहंकार है, जिससे तुम रीझते नहीं। आपके रिझाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, बस एक संबंध याद करके हिम्मत बनती है कि आप मिल जाओ। सुना है दीनों पर दया आप करते हो, दीन बंधु तुम दयालु हो। मेरे जैसा दीन और कौन होगा। मैं दीन हूं। हे नाथ, तुम अतुल दानी हो, महान दान करने वाले हो, तो मेरे जैसा भिखारी कौन होगा। तू दानी हो भिखारी, तू दानी हो भिखारी, तुम दान देने वालों में शिरोमणि हो। करुणा कर उदार राखत कछु न सार, आप अति उदार विवि सुंदर सूरत शूर सुकुमार, अति उदार हो, और मैं अत्यंत भिखारी हूं। हे नाथ, आप पापहारी हैं, तो मैं प्रसिद्ध पापियों में हूं। अधिक से अधिक मलिनता मेरे हृदय में है। आप पतित पावन हैं, मैं पतित हूं, तो आप पतितों को पावन करने वाले हैं, पाप पुंज का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, सुना है तुम अनाथों के नाथ हो, तुम मुझ जैसा अनाथ कौन होगा। प्रभु, आप दुखों का नाश करने वाले हो, तो हमारे जैसा दुखी कौन होगा। नाथ, वेद और शास्त्र और ब्रह्म ऋषि कहते हैं कि आप ब्रह्म हैं, तो हमारा संबंध है। हम जीव हैं, आपके अंश हैं। तुम स्वामी हो, मैं सेवक हूं। अधिक क्या कहूं प्रभु, मेरा तो आपसे संबंध है। आप ही मेरे माता, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे मित्र, आप ही सब प्रकार से हितकारी हो। हमारा हेतु आप ही हो। मेरे अनेक नाते हैं, तुम्हें जो नाता अच्छा लगे, दीन भिखारी का, पापी पतित पावन का, नाथ अनाथ का, जो भी नाता, माता पिता भाई बंधु गुरु सखा, जो तुम्हें अच्छा लगे वो मान लो, मैं आपका ही हूं। बस बात केवल कृपालु एक यही है कि किसी भी तरह से मैं आपके चरणों की शरण पा जाऊं। कैसे भी मैं आपको प्राप्त कर लूं। मेरे में जब मैं अपनी तरफ देखता हूं तो कोई भी सद्गुण नहीं जिससे मैं दावा पेश कर सकूं
कि आप मुझे मिलो, मैं तपस्वी हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, मैं भजनानंदी हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं। पूर्व के जो संत जन भजन किए उनकी बात सुनकर हृदय कांप जाता है। भजन करने की तो बात जाने दो, उनकी बात सुनकर हृदय कांप जाता है। कहाँ उनका त्याग, कितना प्रभु के प्रति समर्पण, कितना प्रभु से प्रेम पूर्वक जुड़ करके निरंतर भजन करते रहना। यहाँ तो भोगों से जुड़ करके इस बात में खुशी है कि आपकी कृपा से हमारे मनमानी भोग हम भोगने को मिलते हैं, इसलिए आपकी कृपा है। हम आपकी कृपा इसलिए मना रहे हैं कि आपसे हमारी इंद्रियों का पोषण हो रहा है। आपके नाम के बल पर हम अपनी मनमानी कर पा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं आपकी बहुत कृपा है। नहीं तो प्रभु जब आपके कृपा पात्रों का जीवन देखते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल नगण्य, बहुत ही पतित, बहुत ही आपसे विमुख पाया जाता है। कहाँ जिनको कुछ अच्छा नहीं लगता, रात दिन आपके लिए रो रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उनके आगे हमारा भजन क्या है। पर फिर भी प्रभु हमारा आपका संबंध है। हम पतित हैं तो आप पतित पावन हो, आप दाता हो तो हम भिखारी हैं, आप दीन बंधु हो तो हम दीन हैं, हमारे सब कुछ आप हो। जब ये बात हृदय में आती तो उत्साह आ जाता है कि आप निश्चित हमें मिलेंगे। प्रभु का मिलना ही जीवन का परम लाभ है। देखो जीवन क्षण भंगुर है, अभी है, क्षण भर बाद में रहेगा कि नहीं। कल अपने लोग सब ऐसे बैठे रहेंगे, सब लोग रहेंगे, ये गारंटी नहीं, पता नहीं कौन उठ जाए। ऐसा ये भयावह मृत्यु लोग है। यहाँ की सभी चीजें नाशवान है, किसका गुमान करें, कभी भी कुछ भी नष्ट हो सकता है। पर हम मोह में पड़ करके, अज्ञान में पड़कर इन्हीं बातों पर खुश हो जाते हैं कि हमारे पास जमीन है, मकान है, धन है, स्त्री है, पुत्र है, प्रतिष्ठा है, लेकिन ये सब मरने के बाद क्या, शरीर छूटने के बाद क्या। इसलिए हे प्रभु इस क्षण भंगुर शरीर में हमें ऐसा ज्ञान प्रदान करो कि हम निरंतर आप में ही रमें, आपसे ही संतुष्ट रहें। तुष्यन्ति च रमन्ति च, आप में ही रमण करें और इस बात में खुश रहें कि हमारे हृदय में प्रभु का स्मरण चल रहा, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। आपका विस्मरण सबसे बड़ी हानि, आपका स्मरण सबसे बड़ा लाभ। सोचो कितने बड़े बड़े धनी मानी, ऐश्वर्यवान, कीर्तिवान इस संसार में हुए, कौन जानता है। चले हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी, खान विभव की खान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली, कीर्ति बलशाली, ये सब नष्ट हो गए। क्या उनके साथ जमीन गई, महल गए, कुछ धन गया, कोई व्यक्ति गया, प्रतिष्ठा गई? नहीं। इन नश्वर चीजों में उन्होंने अपने दिव्य समय को नष्ट करके दुर्गति प्राप्त की। ऐसा न समझा जाए कि बड़ा आदमी है तो सदगति प्राप्त करेगा। सबसे बड़े पद में त्रिभुवन का पद है, सबसे बड़ा इंद्र पद। इंद्र पद में महाराज नहुस गए, वासना से प्रेरित होकर माता सची के लिए गलत भावना की तो अजगर की योनि को प्राप्त हो गए। बड़े बड़े यशस्वी प्रतापवान हुए, उनके साथ कुछ नहीं गया और इसी यश और प्रताप में भगवान को भूल करके अपनी दुर्गति का कारण बन गए। विचार करो, रावण से प्रतापी, हिरण्यकश्यप से वरदानी, विश्व विजयी,
शास्त्राबाहु अर्जुन, तुम्हारे तो 2 भुजाएं, उसके तो 1000 भुजाएं थे। इस धरती को जो त्राहिमाम बुलवा देने वाले बलशाली थे, आज उनका पता नहीं। फिर तुम किस बल पर भगवान को भूल रहे हो? किस लाभ के लिए तुम भगवान का भजन छोड़ देते हो? ये लाभ सब झूठा है। अभी मरो तो तुम्हारा बैंक बैलेंस, बिल्डिंगें, जो भी सब झूठा, सब झूठा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य वस्तु, सत्य कमाई, सत्य धन, भगवान का नाम। जितना आपने जप लिया उतना ही सत्य, बकाया सब झूठा, सब व्यर्थ। सोचो, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पितामह, घर के बड़े बूढ़े सब कहां गए? मृत्यु के गाल में सब समा गए। वो लोग क्या नहीं सोचते थे, लेकिन क्या उनकी सोच सत्य हुई? सब सोच यहीं रह गई और वो यहां से चले गए। ऐसे ही आप भी चले जाएंगे। सोच सोच ये मकान बन जाए, फिर ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, और ऐसा सोचते सोचते मर गए। यदि उस सोच में भगवान का भजन नहीं, तो तुम्हारी सोच शोक प्रदान करने वाली बनेगी। यदि उस सोच को बदल दो, ऐसा श्री जी का श्रृंगार आज करेंगे, आज ऐसा भोग लगाएंगे, आज प्रियालाल को ये पद सुनाएंगे, आज प्रियालाल को ऐसे सुख पहुंचाएंगे। ये सोच आपकी परम सत्य सच्चिदानंदमयी, अन्य सब सोचे पार्थिव मायाकृत नाशवान। सोचो तुम्हारी दशा क्या होगी जब तुम भगवत विमुख होकर शरीर यहां से त्यागोगे और आपके कर्मों का निर्णय होगा। कृपालु भगवान ने संस्कृति मान बरियाई के पायो मानुष्य देव थाकत डारत। संस्कृति के चक्र को रोक करके मनुष्य शरीर कृपा करके दिया, और आपने उस मनुष्य शरीर को संसारिक सोच में नष्ट कर दिया। भजन नहीं किया, व्यर्थ का चिंतन करते हुए व्यतीत कर दिया। तो जब मालिक के दरबार में पहुंचोगे, तुम्हारा हिसाब किताब होगा तो दुर्गति हो जाएगी, तुम्हारी दशा बिगड़ जाएगी। इसलिए देखो, तुम्हारा ये यौवन, तुम्हारी ये जवानी, तुम्हारा रूप, तुम्हारा धन, तुम्हारा सम्मान, ये सब यही रह जाएगा। ये सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं, और तुमसे निश्चय ही इनका वियोग होगा, चाहे जो प्रिय वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो। मृत्यु लोक वियोग स्थली है, संयोग स्थली नहीं है। ये ऐसे है जैसे रेलवे स्टेशन, प्याऊ, गौशाला, धर्मशाला। अपनी रात काटी धर्मशाला में, अपनी अपनी यात्रा की, पानी पिया अपनी अपनी यात्रा, गाड़ी आई अपनी अपनी यात्रा में स्टेशन। ऐसे यहां समय व्यतीत करना है भगवान का नाम स्मरण करते हुए। जो जवानी के चक्कर में पड़कर पाप करता है, धन के चक्कर में पाप करता है, उसका वियोग इससे तो होगा भी, जवानी से भी, धन से भी, लेकिन दुर्गति पक्की। जो अपनी जवानी में संयम धारण करके ब्रह्मचर्य से भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान के नाम की कमाई कर रहा है, उसका वियोग कभी भगवान से नहीं होगा। क्योंकि हम और भगवान दो हैं ही नहीं, हम और भगवान दो हैं ही नहीं। एक ही डीएनए है हमारा और भगवान का। जो आत्म स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है। हम और भगवान एक जाति के हैं, हम और भगवान एक हैं। ईश्वरंश जीव अविनाशी, ममैवांशो, भगवान का अंश भगवत स्वरूप होता है। हम इसी देह और जगत के भोगों को अपना मानकर भगवान से विमुख हो गए। यहां बस पलक झपकते मृत्यु तुम्हें ग्रस ले गई।
जैसे हमारे 50-55 वर्ष व्यतीत हो गए, हमको लगता है कल घर से निकले थे। ऐसा नहीं लगता कि 55 वर्ष की आयु हो गई। कितना लंबा समय जीवन का व्यतीत हो गया। अब कितने मिनट बचे हैं पता नहीं। ऐसे ही जो भोगों में भूले हुए जीव हैं, उनकी बड़ी लंबी आयु भोगों में व्यतीत हो जाती है और वो कमा कुछ नहीं पाते हैं। जो परलोक की कमाई है वो भजन है, वो सत्य है, वो परोपकार है, वो व्रत उपवास नियम संयम, ये सब कमाई है। इन सब से लोग दूर रहकर पापाचरण में, व्यर्थ के चिंतन में, प्रपंच में अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। सोचो, भले लोग तुम्हें बड़ा समझकर पूज रहे हो, क्या तुम बड़े हो गए? बड़े तो तब होगे जब बड़े के हो जाओगे। बड़ा कौन है? प्रभु। तो बड़ा कौन? जो प्रभु में चित्त को समाहित कर दिया है। चित्त का समाधान, कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, निरंतर भगवान का भजन, चित्त का समाधान। विचार करो, तुम्हारा जीवन सफलता की तरफ जा रहा है कि असफलता की तरफ? यदि भगवान को भूल करके प्रपंच में लग गए तो तुम्हारा जीवन असफलता के मार्ग में जा रहा है। यदि तुम हर कष्ट सहकर भगवान का भजन करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हो तो तुम्हारा जीवन सफलता की तरफ जा रहा है। जब तुम जन्म मृत्यु के भयावह चक्कर में जो फंसे हो, इससे छूटोगे तो तुम्हें वो आनंद मिलेगा, वो शांति मिलेगी जो किसी को भी नहीं प्राप्त है। न ब्रह्मा को प्राप्त है, न इंद्र को प्राप्त है, न एक सम्राट को प्राप्त है, न योग की सिद्धियों वालों को प्राप्त है। क्योंकि सिद्धि प्राप्त हो जाने पर जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं होता। इसीलिए भगवान ऋषभ देव जी के पास जब सिद्धि आई तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान ऋषभ देव तो भगवान के अवतार हैं, फिर उन्होंने सिद्धियों को क्यों स्वीकार नहीं किया? तो श्री सुखदेव जी ने कहा, जैसे चतुर शिकारी फंसे हुए मृग पर, जाल पर कभी विश्वास नहीं करता, क्योंकि कभी भी भाग सकता है अगर छूटने का अवसर मिल गया। ऐसे ही मन कहीं सिद्धियों के चक्कर में पड़कर परम सिद्धि, भगवत प्रेम या जन्म मृत्यु से मोक्ष, इससे चूक ना हो जाए, इसलिए रिद्धि सिद्धि से भी अपने को छुड़ा करके जो भगवान के मार्ग में, अभी रिद्धियां सिद्धियां ऐसे थोड़ी प्रकट हो जाती है। उसके लिए तो बड़ा संयम नियम चाहिए, बहुत भजन, बहुत, तब कहीं सिद्धियां आती, सिद्धियां ऐसे थोड़ी आ जाती। पहले तो जो ही आप साधना में चलेंगे तो अहंकार आएगा, पहली सीढ़ी है गिराने की। अहंकार आएगा जो दूसरों में दोष दर्शन और अपने में गुणाभिमान। अगर इससे बच गए तो स्त्री शरीर के लिए पुरुष शरीर, पुरुष शरीर के लिए स्त्री शरीर, पक्का सुविधा हो जाएगी भोगने की। आप भोग सकते हो। अगर आपने स्वीकार किया तो यहां मार्ग रुक गया। अगर आप इससे आगे बढ़े तो कंचन, विविध प्रकार के भोग सामग्रियां, ऐश्वर्य, वैभव, ये तुम्हारे, अगर इस पे रुक गए तो आपका मार्ग, अगर इसको भी क्रॉस कर गए तो प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा ये आखिरी सीढ़ी है। अगर मान प्रतिष्ठा को भी पार कर गया तो मुस्कुराते हुए युगल सरकार उसको मिलते हैं। तुमने गर्भवास में भगवान से प्रतिज्ञा की थी, रो रो कर प्रभु से गर्भ में कहा था, जब गर्भ के कष्टों को भोग रहे थे, कि एक बार मुझे गर्भ के इस नरक से बाहर कर दो प्रभु, मैं जाकर ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा कभी किसी भी मां के गर्भ में न जाना। प्रभु, इस मनुष्य जीवन में स्त्री मां के गर्भ रूपी नरक से मुझे बाहर कर दो, मैं बाहर जाकर खूब भजन करूंगा। बाहर आए तो ज्ञान अपहृत हो गया, माया के द्वारा भूमि परत भाटी ढाबर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी, लड़का हुआ बोले थाली बजाओ। वो रो रहा है, कहाँ कहाँ वो विशुद्ध ज्ञान कहाँ गया, वो भगवदानंद कहाँ गया? बस नाल छेदन हुआ, गाना बजाना शुरू हो गया।
अब फिर वही मोह जाल डाल दिया गया, ये मम्मी, ये तुम्हारी मौसी, ये तुम्हारा, बस फंस गया जाल। जननी जनक बंधु सुत दारा तनुधन धाम सुहृद परिवारा, फिर इसमें ममता कर लियो। ये भूल गए कि गर्भ में मैं अकेला जब कष्ट पा रहा था तब मेरे प्रभु ने आनंद दिया, और उन आनंद सिंधु से वादा करके आया हूं कि एक बार चांस दे दो, मैं आपका भजन। वो भूल गया, सब भूल गए, सब लोग भूल गए। उसे जगाना है, उसे फिर पुनः जागृत करना है। वो बात जागृत होती है संत समागम से। इसीलिए जब हरि की विशुद्ध कृपा होती, जब द्रवै दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाइए, क्योंकि उससे हमारा खोया हुआ ज्ञान पुनः जागृत होता है। अब उस प्रतिज्ञा को भूलकर मिथ्या माया ममता में फंसकर फिर उसी भीषण गर्भवास की यंत्रणा भोगने की तैयारी कर रहे हो। होश में हो जाओ, शीघ्र चेतो, अब जीवन नहीं रह गया है, अब जीवन नहीं रह गया। 50, 55 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष, अब पता नहीं 30 सेकेंड है कि नहीं। क्या पता था उनको कि काल 1 मिनट में हमारी सब मनोरथों में पानी फेंक देगा। कोई चिंतन कर रहा होगा कि अमुक जगह जाकर ऐसे अमुक से मिलेंगे, अमुक, सब मिट्टी में मिला दिया। चेतो, शीघ्र चेतो, कहीं जीवन के बचे हुए दिन भगवत विमुख असावधानी में न बीत जाए। तुम्हारे हाथ बहुत बढ़िया अवसर लगा है, फिर 83,99,999 योनियों में जो नहीं कर सकते वो केवल है भजन, वो मनुष्य योनि में कर सकते हो। स्त्री भोग का सुख तो हर योनि ले रही है, रसेंद्री का खान पान का सुख हर योनि ले रही है, सोने उठने बैठने क्रिया पारिवारिक संबंध हर योनि ले रही है। एक एक सुकरी के 20-20 बच्चा, खूब ये सब निद्रा भय आहार मैथुन, इसका तो सारे संसार के हर जल चैतन्य में सब फैला हुआ है। एक सुख है भगवदानंद, वो केवल मनुष्य शरीर में ही प्राप्त हो सकता है, अन्य किसी योनि में नहीं। देखो अब तक जो भूल हो गई भगवान क्षमा कर देंगे। एक एकांतिक में प्रश्न करता धर्म को कोष्ठ है, मैं धर्म करता हूं फिर भी मुझे इतना भगवान ऐसा। जब कोई धर्म और भगवान की तरफ कड़वे शब्द बोलने की चेष्टा करता है तो हमारा हृदय दाह से युक्त हो जाता है, ताप युक्त हो जाता है। क्योंकि करुणा में भगवान की करुणा को न समझ करके तुम ऐसा, तुमका पूर्व जन्म की छोड़ो, वृंदावन में बैठे हुए इसी जन्म का रजिस्टर निकालो अपने पापों का, और तुम न्यायाधीश बनो, और तुम देखो कि तुमने क्या क्या किया है, क्या उसका दंड विधान होता है, और वो कर्म तुमने किए फिर भी तुम सुख चैन से हो, इसमें भगवान की कृपा है या भगवान का न्याय गलत है। हम कहा अगर अपने जीवन को देखोगे तो इतना केवल कह सकते हैं, अपने जीवन को देखने के बाद इतना कह सकते हैं कि प्रभु क्षमा करो, बस आपकी कृपा की ही बात है, मैं किसी योग्य नहीं। ईमानदारी से सब लोग देखो, उनकी कृपा और अपनी उद्दंडता, अब भी देखो उनकी कृपा और अपनी उद्दंडता जब हम देखते हैं तो इतना ही केवल हम कर सकते हैं। न्याय करने पर इतना आएगा कि क्षमा प्रभु क्षमा, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, मैं आपके योग्य नहीं हूं प्रभु, मैं आपका अपराधी हूं, पर फिर भी आपकी इतनी कृपा हम पर है। अब तक जो भूल हो गई सो हो गई, उसके लिए अब रोने का समय नहीं, नाम जप करो। उसके लिए पश्चाताप मत करो कि बैठे वर्तमान के समय को भी भूत के चिंतन में व्यतीत करो। भूत में जो हो गया सो हो गया, छोड़ो, अब वर्तमान को संभालो। जीवन के जितने दिन बाकी हैं उन्हीं को दृढ़ संकल्प करो कि 1 सेकेंड भी अब मैं भगवान से विमुख नहीं जीऊंगा।
राधा 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 राधा। हर सेकेंड, हर मिनट अब मैं प्रभु से जुड़कर ही जीऊंगा। अब विषय भोगों से, संसार से, किसी अन्य क्रियाओं से भगवत विमुख होकर नहीं जीऊंगा। क्रियाएं तो करनी ही पड़ेंगी संसार में, कर्म तो करना ही पड़ेगा, पर माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए कर्म करो तो जीवन को सफल कर लोगे। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलने का। इस परम लाभ को प्राप्त करने में आलस्य मत करो। सोचो, यावत् स्वस्थमिदं कलेवरम यावत् च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर स्वस्थ है, तब तक तुम कुछ भी कर सकते हो। क्या कर्मों का भोग है। यावत् स्वस्थमिदं कलेवरम यावत् च दूरे जरा। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा ग्रसित नहीं कर लेता, रोग ग्रसित नहीं कर लेता, तभी तक तुम कुछ अपने लिए कर सकते हो। अपने लिए क्या है? भगवान का नाम जप, तीर्थ याटन, व्रत, उपवास, नियम, संयम, इनके द्वारा तुम अपने पापों को नष्ट करके उज्जवल भविष्य बना सकते हो। क्या उज्जवल भविष्य? जिंदा फेंक दिया कबाड़ में। कर्म देखो, उनके कर्म फेंकने वालों के, और उस जीव का कर्म देखो कि शरीर की त्वचा सड़ रही है, कोई औषधि नहीं, और कम से कम कोई पानी तो पिला दे, तो कूड़ा घर में फेंक आए। जहां कूड़ादान रखा होता है बड़ा बड़ा टाली वाला, उसी में फेंक दिया। सोचो, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां सशक्त हैं, मन प्रबुद्ध है, बुद्धि काम दे रही है, तभी तक तुम भगवान का भजन कर सकते हो। अगर भगवान के भजन का अभ्यास स्वस्थ अवस्था में नहीं किया, तो आप रोगी शरीर में नहीं कर सकते, बुढ़ापे में नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सावधान होकर एक एक क्षण श्री भगवान के चिंतन में, भगवान के भजन में व्यतीत करो। यही जीवन की परम सार्थकता है। श्री राधा वल्लभ लाल।